अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी जगह पर खैरियत से होंगे। हमारे आज के माहौल में अस्थमा का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो चुका है और हो रहा है। और डस्ट एलर्जी हमको काफ़ी हद तक हो रही है, जिसकी वजह से बार बार हमको छींक की परेशानियाँ होती हैं, बार बार नज़ला होता है और हल्का चलने पर सांस फूलने लग जाता है। हमारे लंग्स के अंदर काफ़ी हद तक इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बार बार मुंह से बलगम आती है और बार बार हमें दिखना बंद हो जाता है, सर चकराना शुरू हो जाता है और अस्थमा की पैदाइश यानी किडनियों में भी काफ़ी हद तक इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे हालात किसी के साथ हो रखे हों या अस्थमा की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो गई हो, पहले भी आप लोगों की सेवा में हमने कई सारे वीडियो अस्थमा के अकॉर्डिंग डाले हैं, लेकिन ये वीडियो उन सब से अलग है। और एक बीमारी पर कई किस्म के वीडियो बनाना हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि कई मर्तबा लोगों को किसी जगह पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, किसी जगह पर किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए एक बीमारी पर हम कई सारे वीडियो कई सारी जड़ी बूटियों के साथ यानी डिफरेंट जड़ी बूटियों के साथ बना देते हैं, ताकि लोगों के लिए जो चीज़ जहाँ पर मिल जाए उसे ख़रीद ले और ख़रीद कर उसे इस्तेमाल कर ले। तो एक बीमारी पर कई तरह के वीडियो बनने पर आप कंफ्यूज ना हुआ करें। कभी आप ऐसा सोचें मैं इसे इस्तेमाल करूं या उसे इस्तेमाल करूं। जो जड़ी बूटी आपको अवेलेबल हो जाए उनको आप पंसारी की दुकान से ख़रीद लो, ख़रीद कर घर पे लाकर बना लो। आप चाहो तो मशवरा के तौर पर उन्हें ख़रीद कर हमारे पास कॉल कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेनी हो वो राय मशवरा आप कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे कई मरतबा ऐसा हो कि आपका कॉल रिसीव ना हो सके तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हमसे जो जानकारी उनके ताल्लुक़ से लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो अस्थमा किसी को कितना पुराना हो, लंग्स में कितना इन्फेक्शन हो गया हो, लंग्स सिकुड़ने लगे हों, सांस लेने में तकलीफ़ बनती हो, ऑक्सीजन लेवल आपका काफ़ी हद तक कम हो गया हो, तो ऐसी हालत में आप क्या करें और किन चीज़ों को अपनाएं जो आसानी के साथ आप घर बना सकते हैं। तो हम आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताते हैं। इन 3 चीज़ों को आप हमारे बताए मुताबिक इस्तेमाल कर लो, इंशाअल्लाह लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है वो तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगी, ऑक्सीजन लेवल कम जो हो रखा है बढ़ने लगेगा, लंग्स जो सिकुड़े हुए हैं धीरे धीरे खुलने लगेगा, जो बलगम कफ आपके फेफड़ों में जमा हुआ है और जमकर सूख गया है वो बहुत जल्दी पिघलेगा और पिघल कर बाहर आने लगेगा। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, अगर चाहे लंग्स के अंदर कफ बरकरार रहा, सूखा रहा, जमा रहा और आपने किसी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जिससे आपको राहत मिल गई, जैसे अस्थमा में इन्हेलर वगैरह का लेना या इंजेक्शन या टेबलेट का लेना, उसके लेने से क्या होता है आपका बलगम खुश्क हो जाता है और आपको लगता है कि मुझे सुकून मिल रहा है, राहत मिल रही है, रिलीफ़ हो रहा है। लेकिन अगरचे आपके पास कोई और इलाज नहीं है तो फिर आप करेंगे भी क्या? तो ऐसा करना भी इंसान का मजबूरी हो जाती है, लेकिन वो एक सिर्फ़ वक्ती तौर का इलाज होता है, हकीकी इलाज नहीं होता। जब तक आपका लंग्स जो सिकुड़ा हुआ है वो खुलेगा नहीं, जब तक आपको पूरा ऑक्सीजन नहीं बनेगा और आपका सांस पूरी मात्रा में आपके अंदर नहीं जाएगा। इसके चलते एक नई बीमारी और जन्म लेती है। जब लंग्स में आपको ऑक्सीजन कम मिलना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे आपके हार्ट के भी ब्लॉकेज बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि सांस की नलियों में फिर आपका बलगम घुसता है और घुसकर उनके अंदर सूखता है। फिर हमारी हार्ट के ब्लॉकेज भी बढ़ते हैं और उनके अंदर भी ब्लड का सर्कुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे हालात किसी के साथ भी बन जाएं, आसानी के साथ 3 चीज़ें इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह इनसे आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा आराम मिलेगा। और लगातार इस्तेमाल करोगे 30 से 40 दिन तो आपका अस्थमा ऑक्सीजन लेवल पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा, लंग्स सिकुड़े हुए खुल जाएंगे और आपको चलने फिरने में, सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मुकम्मल तरीके से आपका अस्थमा का मर्ज आपके जिस्म से दूर हो जाएगा। तो 3 चीज़ें आपको क्या लेनी है, इस पर आप थोड़ा सा तवज्जो दे लें
और इससे फ़ायदा उठा लें। आपको 100 ग्राम अश्वगंधा लेना है और 50 ग्राम नरकचूर लेना है। क्वांटिटी को आप खास कर याद रखें, क्वांटिटी इसके अंदर लाजमी है। 100 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम नरकचूर, दोनों की डिफरेंट क्वांटिटी अलग है। तीसरी चीज़, आपको फिटकरी लेनी है, जो पिंक कलर वाली। फिटकरी की 2 वैरायटियाँ आती हैं, एक वाइट होती है और एक पिंक कलर होती है। इसमें आपने पिंक कलर वाली फिटकरी को लेना है। उसकी क्वांटिटी आपने 20 ग्राम रखनी है। तो उसको बिना भुने बारीक पीसकर इन दोनों जड़ियों में शामिल कर लें। शामिल करने के बाद में तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर, जैसा हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, एक कांच की बोतल के अंदर रख लें। कांच की बोतल रखने पर आपने इसको सुबह शाम, एक चीज़ का आप खासकर ख्याल रखें, आपके जहन में हमेशा डाला जाता है कि जिसको अस्थमा हो गया उसको दूध नहीं पीना चाहिए, इससे बलगम बनता है, कफ बनता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, इसको आपने दूध के साथ ही इस्तेमाल करना है। दूध हमेशा हमारी बॉडी से इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाता है और हमारी बोम को कैल्शियम देता है। जब इस तरह की बीमारियां होती हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में, बोम में कैल्शियम कम होता है, जिसकी वजह से हमें जो बीमारी 25% होती है, तो कम कैल्शियम के कारण हमें वो अपनी बॉडी की वीकनेस की वजह से 50 से 60% नज़र आने लगती है। तो इसका मतलब, अगर हम इसमें दूध का परहेज़ करेंगे तो हमें और ज़्यादा वीकनेस होगा। इसमें इन तीनों जड़ियों का योगदान क्या रहेगा? फिटकरी आपके खून को साफ़ करती है और ब्लड को सर्कुलेट करती है, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। तेज़ी से आपके लंग्स पे से ये कफ को उपाड़ेगा, यानी कफ को सॉफ्ट कर, पिघला कर आपके मुंह के ज़रिए और लैट्रिन के ज़रिए से बाहर निकाल देगा। जब आपका लंग्स का कफ नाक और मुंह के ज़रिए से बाहर आने लगेगा, तो आप धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगेंगे और आपकी बॉडी से वीकनेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी और आपको ऑक्सीजन की तादाद बढ़ने लग जाएगी। आप खुलकर सांस लेने लगेंगे और आपका जो अटका हुआ कफ सांस की नलियों की तरफ चलता था, वो भी उन नलियों में से पिघलकर बाहर आ जाएगा और आपके मुंह के ज़रिए बाहर निकलेगा। दिन में इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ करना क्या है, इसमें से आपको 1 चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध के साथ ले लेना है। 1 से 1.5 घंटे तक कुछ ना खाना। इसी तरीके से शाम को सोते टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है और 1 गिलास दूध के साथ उसके बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस नुस्खे से आप फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूर ज़रूर अपनी इन बड़ी बीमारियों से छुटकारा हासिल करेंगे। तो इस नुस्खे को आजमाओ, इससे फ़ायदा उठाओ और अपने लंग्स को सही करो, बलगम से मुक्त करो और अपने आप को तंदुरुस्त रखने पर, रहने पर तवज्जो दें और इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा उठाकर अपनी दुआओं में हमें आप शामिल करें।